सो जर्नी स्टार्ट टू द महाकुंभ। हम निकलते हैं सुबह 4:30 बजे ट्रेन से 19 तारीख को। हम मतलब मैं और मेरे दो दोस्त प्रवीण और शिवम, जो कि वहीं के रहने वाले थे। तो क्योंकि मैंने पहले कभी ट्रैवलिंग नहीं की थी तो मेरे लिए ये आसान तरीका होने वाला था। तो हम सुबह सुबह स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। भीड़ थी पर इतनी ज़्यादा नहीं, और उसी तरीके से हमें ट्रेन में सीट भी मिल जाती है। जब हम जा रहे थे तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और नज़ारों का मज़ा ले रहा था, जहाँ पर मुझे विंडो सीट भी मिल गई थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था और मैं तैयार था महाकुंभ जाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के लिए बुरा भी लग रहा था जो बेचारे खड़े थे, पर भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही कर सकते हैं। तो जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रहा था तभी मुझे मालूम पड़ा अपनी फ्रेंड के ज़रिए कि वो भी महाकुंभ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी स्टेशन पे कि उसे वापस आना पड़े। ओके, सो बैक टू आवर वीडियो। ये देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा नज़ारा है। मतलब सुबह सुबह हुई थी और धूप की किरणें भी आ रही थी, जहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जहाँ भी महाकुंभ लिखा हुआ दिख रहा था उसे देख कर तो एक अलग ही एक्साइटमेंट आ रही थी कि हम भी वहीं जाने वाले हैं। तो एक अच्छे सफ़र के बाद नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हम पहुंच जाते हैं प्रयागराज स्टेशन, जहां पर उतरते ही भीड़ को देखकर हमारा सर घूम गया, क्योंकि काफ़ी लोग वहां पर थे। अब सवाल ये था कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। कहाँ जाना है ये तो मालूम था, लेकिन कैसे जाना है ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए हम दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बीच रास्ते पर कुछ भागते हुए लोग दिखते हैं। लोग काफ़ी जल्दी में थे। क्यों थे इसका तो आंसर हमें भी नहीं मालूम। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था और एक अलग ही वाइब थी वहाँ पर, जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड थे महाकुंभ जाने के लिए, संगम स्नान करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, जहाँ पर मैं ये कुछ भीड़ के नज़ारे कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। साथ ही मैं ट्राई कर रहा था इस सफ़र को कैप्चर करने की। तो स्टेशन से निकल करके हम कोई साधन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम मेला स्थल तक पहुंच सके, जहां पर हम कुछ बाइक्स का रेट्स पूछते हैं, जहां पर वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। तो फाइनली हम एक ई रिक्शा पर बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं मेला स्थल की तरफ। रास्ते पर काफ़ी ट्रैफिक था और जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई थी और रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए थे, जिससे कि वहाँ पर घूमना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन मैनेजमेंट के लिए भी शायद ये ज़रूरी था, या फिर वीवीआईपीज़ के लिए। खैर, हम रास्ते पर भी काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं, महाकुंभ से रिलेटेड ही बनाए गए थे। इसके बाद ई रिक्शा से उतर करके हम पैदल ही चल पड़ते हैं, क्योंकि उससे आगे ई रिक्शा जा नहीं रहा था। जहाँ पर लोग अपनी अपनी बाइक और स्कूटी से जा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग कार से जा रहे थे। भीड़ दूर से तो काफ़ी ज़्यादा दिखती थी, लेकिन पास से थोड़ा आसान हो जाता था। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम मेला स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखती है। लेकिन कहते हैं कि उस दिन भीड़ कम थी रोज़ के मुकाबले, और फिर बाद में यकीन भी हुआ जब बाद के दृश्य देखे कि उस दिन सच में एक भीड़ कम थी। और मेला स्थल लगभग 3 किलोमीटर था, जहाँ से हम संगम घाट पहुँचने वाले थे। और धूप बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने अपने सर पर एक कपड़ा डाल रखा था। थोड़ी परेशानियाँ थीं, लेकिन वहाँ पर जो एक्साइटमेंट दिख रही थी, इतने सारे लोग दिख रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मज़े की बात, जहाँ से लोग वापस आ रहे थे हम वहीं से एंट्री ले रहे थे, क्योंकि वहाँ से थोड़ा आसान था संगम घाट पहुँचना। सही बताऊँ तो भीड़ को देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे थोड़ा आसान हो जाती हैं चीज़ें। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम दूर से देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन जब आप सच में उस समय आते हो तो कुछ ना कुछ तो भगवान ऐसा करते हैं कि वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। और यहाँ पर मैं बोलता हुआ कि दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जबकि वहाँ पर भीड़ थी। कहीं कहीं पर थोड़ा खाली था और कहीं कहीं भीड़ थी। शायद हमारा लक अच्छा था उस दिन। और ये त्रिवेणी बाजार प्रयागराज मेला का साइन बोर्ड, इसका मतलब ये था कि शायद हम अपनी मंजिल के और करीब पहुँच रहे हैं, जिसे देखकर काफ़ी खुशी हुई। इसके बाद हम आगे चल पड़ते हैं और हमें हमारी मंजिल दिखने लगती है, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, जहाँ पर हमें सबसे पहले मिलता है वासुकी नाग मंदिर। लेकिन उस दिन वो मंदिर खुला नहीं था, वरना हम वहाँ भी ज़रूर जाते। लेकिन अभी आप वीडियो में बाहर से ही देख लीजिए, काफ़ी सुंदर मंदिर था, जहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए। और साथ ही क्योंकि गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी,
तो हमने तय किया कि हम वहाँ पर रुककर शिकंजी पिएंगे, शायद कुछ आराम मिले। रास्ते में एंजॉय करते हुए, वीडियोस बनाते हुए, बातें करते हुए और ढेर सारी मस्ती करते हुए हम पहुंच जाते हैं एक शिकंजी शॉप पर, जहां पर हम खड़े होकर के शिकंजी पीते हैं। इसके बाद लगता है मानो हम वापस से चार्ज अप हो गए हों और हम तैयार हो जाते हैं एक बार फिर से संगम घाट जाने के लिए। रास्ते में हम बड़े हनुमान जी का मंदिर भी देखते हैं और फाइनली संगम पहुंचकर हम करते हैं स्नान, जहां पर पहली डुबकी पर लगता है मानो पूरी बॉडी में एक अलग ही शांति आ गई हो। हम सब कुछ भूल जाते हैं और अच्छे से स्नान करके हम वहां पर फोटोज भी क्लिक करते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छा लगता है और एक तृप्ति सी मिलती है। जब हम नहाने के लिए जाते हैं तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन हमारे निकलते ही वहाँ पर भीड़ भी बढ़ने लगती है, जिसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि जो लोग भी नहा चुके हैं वो वहाँ से निकल जाएं। जिसके बाद मैं संगम घाट के कुछ क्लिप्स बनाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग दिख रहे थे और एक बहुत ही सुंदर घाट दिख रहा था। तो स्नान के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी दूसरी मंजिल की ओर। दूसरी मंजिल हम निकल पड़ते हैं अकबर के किले की ओर, जहाँ पर अक्षय वट है और बहुत ही सारे सुंदर सुंदर भगवान। किला लगभग 1600 ईस्वी का बना हुआ था। काफी ज्यादा सुंदर और बड़ा किला था। इतना समय निकलने के बाद भी उसकी सुंदरता और मजबूती बरकरार थी, जो हमें हैरान कर देती है कि आज की टेक्नोलॉजी भी इतनी सुंदर और मजबूत इमारत नहीं बना सकती। तो फाइनली हम एंटर करते हैं किले के अंदर, जिसकी खूबसूरती देखने लायक थी। मतलब यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग हो सकती है ऐसा लग रहा था, या फिर कहें उससे भी सुंदर, क्योंकि ये असल इमारत है और फिल्म में तो नकली सेट्स बनाए जाते हैं। किला काफ़ी बड़ा था, जिसके लिए हमें पैदल काफ़ी चलना पड़ता है। थोड़े से हम पहले से भी थके थे, तो हमें वो भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद ही हमें दर्शन होते हैं अक्षय वट के, जो कि काफ़ी सुंदर और विशाल था। अक्षय वट से रिलेटेड हमें एक बोर्ड भी दिखता है, जहाँ पर उसका इतिहास लिखा हुआ था। अच्छा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए अक्षय वट के। तो अक्षय वट के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं पातालपुरी मंदिर के दर्शन के लिए। रास्ते में हमें पुराने ज़माने की तोप और गोला बारूद भी दिखते हैं, जिसके बाद हम निकल पड़ते हैं पातालपुरी मंदिर की ओर, जहां पर हमें बाहर उसका भी एक साइन बोर्ड मिलता है, जिसमें उसका इतिहास के बारे में लिखा हुआ था, जहां पर रुककर लोग उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर बहुत सारे भगवान थे, जिन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जिसके बाद हमें वहाँ पर सरस्वती माँ दिखती हैं और साथ ही असली सरस्वती माता नदी, कहते हैं पाताल लोक में नदी बहती है, और वही नदी हमें वहाँ से दिखती है। नदी का कुंड हमें साफ साफ दिख रहा था, जहाँ पर पानी भरा हुआ था। इस सब के दर्शन करना ही मेरे लिए काफ़ी अद्भुत था और एक अविस्मरणीय एहसास भी, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और एक शांति महसूस होती। जिसके बाद हम बाहर की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हमें सुंदर सुंदर भगवान की आकृतियाँ दिखती हैं, और हम चलने के बाद काफ़ी थक चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमें लगभग 2 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा किला था। हम रुक कर कुछ खाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और रास्ते में फिर थक जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं सब एक साथ। थकान आपको हमारे चेहरे पर साफ साफ दिख रही होती है। तो वहीं हम सामने से निकलते हुए लोगों को भी देखते हैं, जहाँ पर लोग काफ़ी थके हुए थे और वहाँ से सीधा अपने घर जाने की सोच रहे होते हैं। वैसे ही हमें लग रहा था कि कोई जादू हो और हम फटाक से अपने घर चले जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अच्छे फल के लिए अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ती है। कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, और अगर आसानी से मिल जाए तो हमें उसकी कद्र भी तो नहीं होगी ना। तो अच्छा खासा चलने के बाद हम तय करते हैं कि हम अपने दोस्त के घर जाएंगे, क्योंकि वहां से वापस स्टेशन जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। लेकिन दोस्त के घर जाने के लिए भी हमें नैनी पुल पार करना था, जहां पर पहुंचना एक बहुत बड़ा टास्क था, जिसके लिए हम शॉर्टकट चुनते हैं, और उस शॉर्टकट में हमें खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे हम पुल में पहुंच जाते हैं, और वो पुल काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट था वहाँ से, जहाँ पर हम कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करते हैं। साथ ही वहाँ से यमुना के दृश्य भी देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी नाव थी, और देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और क्योंकि शाम भी हो चुकी थी, तो वहाँ पर लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वहीं मेरा दोस्त मुझे ताने मारते हुए कहता है कि मुझे कहीं भी मत लेना व्लॉग में, जिसके बाद मैं उसे ही फ्रेम पर दिखाता हूँ। और चलते चलते हम इतना थक जाते हैं कि हम वहीं पर
बैठकर आराम करने की सोचते हैं, जहाँ पर मैं एक बार फिर से सुंदर से क्लिप्स निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा था वहाँ से। पुल के नीचे का बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर चलने के बाद हमारा सफ़र ख़त्म होता है और हम पहुंच जाते हैं बस स्टैंड, जहां से हमारे दोस्त के घर जाने के लिए बस मिलती है। ये सफ़र मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यादगार रहने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या आप महाकुंभ गए ये ज़रूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हमारा आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में किसी नए सफ़र के साथ। हाय गाइस, यहाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि मुझे पता वॉइस ओवर हो जाएगा।